नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। 7 न्यूज़ 24 में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि नेशनल कांग्रेस पार्टी ये अभी नई नियुक्ति कर रही है। इसी सिलसिले में सोलापुर से जो कार्यकर्ता है, जो पिछले कई सालों से नेशनल कांग्रेस पार्टी का काम कर रहे हैं, ये लोग पिछले कुछ दिनों में मुंबई भी गए थे और नए लोगों की यहाँ पे इन्होंने नियुक्ति भी की है जो काम करने वाले हैं। तो आज हम आए हैं शहर सोलापुर जिले के नेशनल कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग के जिला अध्यक्ष फारूक मटके सर इनके ऑफिस पर। तो आइए इन्हीं से जानते हैं कि इन्होंने पार्टी में क्या क्या इनकी सोच है, क्या क्या करने वाले हैं ये अपनी पार्टी में और काम को बेहतर बनाने के लिए। हमारे साथ मौजूद है फारूक मटके सर। पहले तो आपका मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारे 7 न्यूज़ 24 के चैनल में। सर, जानना चाहते हैं कि आप अभी फिलहाल जो नियुक्ति कर रहे हैं वो किस बेसिस पर और किस किस की आपने नियुक्ति की है? सोलापुर जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक सेल की जानिब से पिछले 1 साल से मैं जिला अध्यक्ष इस पद पर काम कर रहा हूं। इसी के साथ साथ सोलापुर ज़िले के अंदर जिसको हम कहेंगे एकनिष्ठ कार्यकर्ता जिसको हम कहेंगे, जब पिछले साल लोग पार्टी छोड़कर जा रहे थे उस वक्त तो मुझे कमान दी गई कि वो आप जिला अध्यक्ष पद संभालो। उसके बाद मैंने काम करना शुरू किया। जिस वक्त मैंने काम शुरू किया उस वक्त के हालात और आज के हालात बहुत फर्क पड़ गया है। पिछले साल के अगर आप जाएंगे, पिछले इसी साल आज एक ऐतिहासिक दिन बोलकर हम आज यहाँ पर आप मेरी मुलाकात दे रहे हैं। वो ऐतिहासिक दिन ऐसा था, जिला सातारा में पवार साहब की बरसात में भीग कर जो सभा हुई थी और उसके बाद जो सत्ता के अंदर जो परिवर्तन हुआ था, वो उस सत्ता परिवर्तन का टर्निंग पॉइंट आज ही के दिन हुआ। आपका 7 न्यूज़ 24 का मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगा कि हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को आपने इज्जत बख्शी और हमसे इंटरव्यू लेने की जो कोशिश करें। आपको ये बताता चलूँ, सोलापुर ज़िले के अंदर जो वंचित लोग हैं, जिसको हम कहेंगे वंचित, जिसको अभी तक काम कर रहे हैं लेकिन पद नहीं मिला, वैसे लोग जो हमेशा काम करते हैं, समाज के काम करते हैं, चाहे वो एजुकेशन लाइन में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, हर कोई क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को हम चुन कर, जो हम पुराने लोग काम कर रहे हैं, जिनको अभी तक संधि नहीं मिली, वैसे लोगों को हम संधि देने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। उसी के साथ साथ जो एजुकेशन लाइन में जिस वक्त हमारा समाज, मुस्लिम समाज बहुत पीछे है, इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो एजुकेशन लाइन में जो काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हम ज़्यादा नज़दीक लेकर हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी फिलहाल आप जैसे सोलापुर जिले के शहर अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, तो इसके आगे आपने और किसी को नियुक्त किया है, उपाध्यक्ष वगैरह? मैं पिछले साल से हमारे सोलापुर के 11 तालुकों में से 9 तालुकों पर पदाधिकारी की नियुक्ति कर चुका हूं। उसी के साथ साथ ज़िले लेवल को हम हर तालुके से 2 लोगों को या ज़्यादा से ज़्यादा 5 लोगों को हम ज़िला बॉडी पर ले रहे हैं। इसी तरह का हमारा जो कामकाज है, हर तालुके में 50, इस तरह 50 कार्यकर्ताओं के पदाधिकारी के पीछे 1 पदाधिकारी के पीछे 10 लोग, इस तरह एक तालुके से 550 लोगों की हमने पक्ष बांधनी की है यहाँ पर। इसी के साथ साथ पूरा ज़िले लेवल पर हम 101 लोगों की बॉडी हम तैयार कर चुके हैं। 500-550 से लेकर 5,500 तक का आंकड़ा हमारे करीब होता जा रहा है। अभी सिर्फ 2 ज़िले बाकी हैं, एक करमाड़ा और एक माड़ा। ये 2 तालुके इंशाल्लाह 8 दिनों में यहाँ पर भी मीटिंग होकर नियुक्ति हो जाएंगी। जी, अभी जस्ट रिसेंटली हमने कुछ सोशल मीडिया पर देखा था कि शोएब बलूल खान जो एक जानी मानी हस्ती है ओटी स्टेशन की, तो उनका जो पद नेशनल कांग्रेस पार्टी जिला उपाध्यक्ष के तौर पर हुआ है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ, शोएब बलूल खान ये मेरे पुराने दोस्त थे। वो पिछले कई सालों से उनकी फैमिली कांग्रेस का काम कर रही थी, लेकिन हमने उनको बताया, हमारी पार्टी की विचारधारा उनके सामने रखी, तो उन्होंने पहले ही जब से मैं जिलाध्यक्ष हुआ उसी के साथ वो मेरे साथ में चल रहे थे। उनका काम देखकर, उनके एजुकेशन में काम देखकर, उनके पूरा दक्षिण सोलापुर में उनका काम करने का तरीका देखकर, इस तरीके से हमने उनको जिला उपाध्यक्ष पद पर हमने लिया है। आने वाले कल में हर तालुके से इस तरह के काम करने वाले लोगों को हम संधि देने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जैसे कि आपने कहा कि शोएब बलूल खान को आपने जिला उपाध्यक्ष की पद दी है, तो हमने कुछ फोटोज में, कुछ न्यूज़ में ऐसे भी सुना है कि जो अल्पसंख्यक के स्कूल के जो प्रॉब्लम्स थे उनका निवेदन आप मंत्रिमंडल में दे के आए हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं?
हम पिछले हफ्ते ही मुंबई में हम गए थे। मेरा तो ताल्लुक पहले ही से राजकारण में आने से पहले ही मैं एक एज ए टीचर, उसके बाद हेड मास्टर, फिर उसके बाद आज संस्था चालक बनकर मैं काम कर रहा हूँ। मेरा एजुकेशन लाइन में सोलापुर जिले के साथ साथ में कई स्कूलों के जो चेयरमैन संस्थापक टीचर हैं उनके साथ मेरा नज़दीक ताल्लुकात रहे हैं। तो टीचर्स के प्रॉब्लम्स क्या हैं, माइनॉरिटी स्कूल को कैसी कैसी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है, इस बात की मंत्रिमंडल में ये बात रखने के लिए हम गए थे वहाँ पर। जैसा कि हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, हमारे नेता अजीत दादा पवार, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जयंत पटेल साहब, अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक साहब, हसन मुशरफ साहब, इनको हमने मिलकर ये बताया कि माइनॉरिटी स्कूल की तरफ पिछले 5 सालों में जो नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, ये 5 साल के अंदर उसका जो बैकलॉग जो बचा हुआ है वो आपको करना पड़ेगा। इस तरह की हमने मांग की है। माइनॉरिटी स्कूल के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुके हैं, जैसा कि अनुदान है, बच्चों की संख्या है, फिर उसमें जो माइनॉरिटी स्कीम की जो दी जाती थी पहले, जो बच्चों को स्कॉलरशिप थी वो बहुत कम पैमाने पर मिलती है। फिर उसके बाद मौलाना आज़ाद महामंडल से कर्ज पहले मिलता था, अभी नहीं मिल रहा है। तो पिछले 5 सालों में जो भी प्रॉब्लम्स बचे हैं वो उसको मुकम्मल करने के लिए, उसी के साथ में हमारा सबसे ज़रूरी मुद्दा हमने हमारे मंत्री साहब के सामने रखा है, वो था मुस्लिम आरक्षण का। ये इस मुद्दे पर भी उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द हम पूरे लोगों को बुलाकर बहुत जल्द उसके ऊपर हम काम करने वाले हैं, ऐसा हमारे पार्टी के नेताओं ने कहा है। मतलब आपका कहना है कि रिस्पांस उनका पॉजिटिव था? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे मंत्रिमंडल में अगर एक छोटा सा कार्यकर्ता भी, अगर चाहे वो पार्टी का भी ना हो, अगर कोई विरोधी पार्टी का भी अगर कोई कार्यकर्ता उनका जाता है, साहेब माझा हा प्रॉब्लम है, तो वो उसको देखते नहीं है कि ये पार्टी का है वो पार्टी का है। लेकिन हमारे नेतागण की, मैं उनका कार्यकर्ता हूँ बोल के मुझे गर्व इस बात का है कि वो हमारे नेता हैं। नेता इसलिए हम उनको मानते हैं कि वो जात पात भेदभाव न करते हुए, पार्टी को न देखते हुए, विरोध में अगर कोई उनके पास काम लेकर आता है तो उसको पूछा नहीं जाता कि बाबा तू कौन से पार्टी का है। अगर वो बीजेपी का लेटर लेकर आता है तो उसको ये नहीं पूछा जाता है कि तू बीजेपी का कार्यकर्ता है, आमच्याकडे का आला। लेकिन वो अगर आता है तो उसके अगर काम 100% हमारे पार्टी के लोग करते हैं। जैसे कि फारूक सर ने अभी कहा कि आज का दिन वो ऐतिहासिक दिन है जब राष्ट्रीय नेता शरद पवार, माननीय शरद पवार साहब ने एक भाषण किया था बारिश में भीगते हुए, जिसकी वजह से सत्ता परिवर्तन हुई थी। तो आज के दिन हमने सोलापुर जिले के अध्यक्ष, माइनॉरिटी अध्यक्ष फारूक मटके सर, उनका इंटरव्यू लिया है। तो हम भी यही आशा करते हैं कि जो भी इन्होंने निवेदन दिया है मुंबई में, इनके पूरे कार्यकर्ता गए थे, साथ में शोएब बलूल खान सर गए थे जो जिला उपाध्यक्ष हैं अभी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के। तो हम यही आशा करते हैं कि जल्द से जल्द जो भी माइनॉरिटी के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, स्कूल के, एजुकेशन के, आरक्षण के जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएं। मैं 7 न्यूज़ 24 के लिए हसन माशाड़कर, सोलापुर।